भगवान महावीर की जन्मस्थली बासवकुंड के बाद हम पहुंचे हैं वैशाली भग्नावशेष वैशाली रूइंस के कैंपस में। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज से लक्ष्मी गणराज्य की राजधानी ये रही है और जैसा मैंने कहा कि यहाँ से मेरा घर सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहले मैं कभी आया नहीं था और पहली बार यहाँ आया हूँ। और ये बुद्धिस्ट स्थल रहा है। कहते हैं कि वानर प्रमुख ने भगवान बुद्ध को यहाँ पे मधु अर्पण किया था और भगवान बुद्ध यहाँ पे 22 वर्ष यहाँ पे बिताए थे। और आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने यहीं पे भिक्षुणु बनाया था। ये दुनिया भर में ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, बौद्ध स्थल है। और जितने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अशोकन पिलर हमारे पास सामने है, यहाँ खड़ा है, 11 मीटर ऊंचा है। और इसमें कोई अशोकन लिप स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें ब्राह्मी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन ऊपर कुछ लिखा हुआ है 1817 में शायद इसके बारे में पता लगाया गया होगा। लेकिन उसमें एक शंख लिपि है, शंख लिपि लिखी गई है जिसमें जो शायद गुप्त काल में लिखा गया होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये तालाब है, ये सरोवर है। कहते हैं वानर प्रमुख ने भगवान बुद्ध के लिए सरोवर बनाया था। इसका जो रेनोवेशन है वो देखकर लगता है कि बाद में इसको धीरे धीरे परिष्कृत किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण जो है वो मौर्य पीरियड में हुआ था और मौर्य पीरियड के बाद में गुप्त के काल में और तमाम उसके बाद लोगों ने इसका रिनोवेशन करवाया, इसको परिष्कृत करवाया। आप कभी बिहार आए तो वैशाली में इस कैंपस में आके ये देखना ज़रूरी है। आपको एहसास नहीं होगा कि आप बिहार में हैं। एक अद्भुत एहसास है। आप पीछे देख सकते हैं कि श्रीलंका से जो अनुयायी श्रद्धालु आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ और विदेश के यहाँ पर्यटक हैं। लगातार यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। एक विशाल कैंपस है, इसको कोल्हुआ बोलते हैं। कोल्हुआ क्षेत्र पहले मुजफ्फरपुर जिला में था, लेकिन अब ये वैशाली जिला में है। पटना से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, लेकिन इतिहास के साथ मुखामुखम होना, उनसे मिलना, वो एक जीवंत एहसास कराता है। अगर बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों को जोड़ दें तो चप्पे चप्पे पे आपको इतिहास के जीवंत साक्ष्य मिलेंगे। और बिहार, जहाँ ये वैशाली कहते हैं कि पहली गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ लागू हुई थी। गंगा के उस पार मगध का साम्राज्य था, जहाँ राजतंत्र था, जहाँ नंद और बाद में मौर्यों के काल में साम्राज्य की स्थापना हुई और यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो मिला जुला कर देखें कि प्राचीन काल में हम अतीत पे गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज जो स्थिति दिल्ली की है, जो मध्यकाल में जो लखनऊ और आगरे की रही है या दिल्ली की रही है, मुझे लगता है प्राचीन काल में वही स्थिति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से बिहार की रही है। लेकिन मुझे एक दिलचस्प यहाँ पे जो जानकारी मिली है, जब मैं घूम रहा हूँ, तो ये इतना महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट केंद्र है और यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे भगवान महावीर का जन्म स्थल है। लेकिन ये दिलचस्प है कि यहाँ पे न तो जैन रहते हैं और न बुद्धिस्ट रहते हैं। ये क्या हुआ इतिहास के छात्रों को? इतिहास के छात्र होने के नाते ये हमको इसकी पड़ताल की जानी चाहिए कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े दो दार्शनिक ने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय बिताया हो, एक का तो जन्म ही यहाँ पे हुआ, वहाँ पे जैन नहीं है, वहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं है।